Hi students, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पर इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को मॉडल्स भी कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है सहायक क्रिया। एक्सिलरी वर्ब्स बोलें या फिर हेल्पिंग वर्ब्स बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आज हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में पहली एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे फर्स्ट, दैट इज कैन, जो हमारी कैन है। कैन का यूज क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या फिर जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ, सकता हूँ, सकते हो आदि शब्द आते हैं और वाक्य से कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता मीन्स एबिलिटी, क्षमता मीन्स कैपेसिटी और सामर्थ्य मीन्स पावर प्रकट होती है, वहाँ कैन का यूज होता है। हमारे जिन हिंदी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ आदि शब्द आएंगे और वाक्य से कार्य को करने की क्षमता, योग्यता या सामर्थ्य मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर प्रकट हो, वहाँ हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, माता जी खाना बना सकती हैं, शिकारी शिकार कर सकता है, वह मुझे नहीं समझा सकती है, मैं आलापुर जा सकती हूँ, क्या तुम अपना काम पूरा कर सकते हो, भारत मैच जीत सकता है, पिताजी दफ्तर नहीं जा सकते हैं, वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकती है, मैं उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा सकते हैं, हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं, क्या चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा सकता है। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे कैन के हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है और वाक्य से कहीं पर एबिलिटी प्रकट हो रही है, कहीं पर कैपेसिटी और कहीं पर पावर प्रकट हो रहा है। अब कल तक हम सिर्फ दो प्रकार के वाक्य पढ़ते थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव, लेकिन आज से हम चार पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव। तो जो दो हमारे एक्स्ट्रा आज जुड़ रहे हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो और चाहे वो स्ट्रक्चर ही क्यों ना हो, अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर ये साइन लगा हुआ है, इसे क्वेश्चन मार्क साइन बोलते हैं या फिर आप क्वेश्चन मार्क का साइन बोल सकते हैं, ये लगा होगा तो वो सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है और यहाँ पर लगा है, यानी ये मीन्स 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा हमारा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसी को हम बोलते हैं, यस और नो टाइप को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसी को हम बोलते हैं मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव, WH टाइप इंट्रोगेटिव। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मेन इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो अगर लास्ट में हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का हो, क्वेश्चन मार्क लगा है तो मतलब वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव है ये कंफर्म नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, फर्स्ट टाइप, या फिर मेन इंट्रोगेटिव होगा? तो अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में मीन्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो इंट्रोगेटिव होगा, और अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही हो, अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही होगी तो वो सेंटेंस हमारा यस और नो टाइप होगा, मीन्स फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा।
अगर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही है, हमेशा क्या शब्द से होगी, अगर क्या शब्द से हो रही है तो सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी ये इंट्रोगेटिव है, ये और ये और ये, लेकिन स्टार्टिंग इसमें क्या शब्द से नहीं हो रही है, यानी ये फर्स्ट टाइप नहीं है। इसमें स्टार्टिंग क्या शब्द से हो रही है, यानी ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। इसकी भी स्टार्टिंग क्या से हो रही है, यानी ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। ये दोनों सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव के दो प्रकार होते हैं, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव। तो यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, स्टार्टिंग सदैव क्या शब्द से होती है, जो कि यहाँ पर हो रही है। तो ये हमारा दोनों जो है वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मेन इंट्रोगेटिव तो आपको फाइंड आउट करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं, जैसे अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और स्टार्टिंग क्या शब्द से है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, और अगर क्वेश्चन मार्क लगा है क्या शब्द से स्टार्टिंग नहीं है तो लास्ट में बचा क्या, मेन इंट्रोगेटिव हुआ। जैसे आपने अपने जेब में 10 रुपीज डाला है, आपने एक जेब में हाथ डाला, उसमें नहीं निकला, तो कंफर्म क्या है कि दूसरे वाले में होगा ही, जाएगा कहाँ। वैसे ही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, और दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप और WS टाइप। यस और नो टाइप की पहचान है कि सदैव क्या शब्द से स्टार्टिंग होगी, जो कि ये हो रही है। अब अगर क्या शब्द से स्टार्टिंग नहीं होगी फिर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो बचा क्या, मेन इंट्रोगेटिव। जैसे कि ये, हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है लेकिन क्या शब्द से स्टार्टिंग नहीं है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है नहीं, तो बचा क्या हमारा लास्ट में, मेन इंट्रोगेटिव वो होगा ही। ये तो एक ट्रिक हुई पहचानने की। और अगर हम जानना चाहते हूँ तो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होगा जिनके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आए। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, यानी व्हाट, वेयर, हु, whom, whose, which, हाउ मैनी, हाउ मच। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। जब हिंदी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने आते हैं और सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो वो मेन इंट्रोगेटिव होते हैं। अब देखिए इसमें हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने आ गया है, तो ये हमारा मेन इंट्रोगेटिव है। 4 टाइप सेंटेंसेस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ चुके होंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, क्या शब्द से स्टार्टिंग होगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, सदैव सिर्फ एक ही है, क्या शब्द से स्टार्टिंग होगी। क्या मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, क्या आप मेरे साथ हालापुर चल सकती हैं, क्या माता जी खाना बना सकती हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल सकती हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा सकती हैं, क्या आप इस प्रश्न को हल कर सकती हैं। ये सभी सेंटेंसेस यस और नो टाइप के हैं, मीन्स फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। मेन इंट्रोगेटिव बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आएगा। आप क्या कर सकती हैं, आप यह प्रश्न कैसे हल कर सकती हैं, आप कैसे रो सकती हैं, आप मेरे सामने झूठ क्यों बोल सकती हैं, बीच में क्यों, कैसे आ रहा है तो मेन इंट्रोगेटिव है। अब बच्चा हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव। मेन इंट्रोगेटिव मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग पहचान लेंगे। अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होगा अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर नहीं लगा है और यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं लगा है और यहाँ पर भी नहीं लगा है, तो सेंटेंस वो या तो अफर्मेटिव होगा और या तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने की शर्त जो है सेंटेंस में ना, नहीं, मत शब्द आए हों। तो देखिए वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकती है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, इंट्रोगेटिव कट गया, बच्चे दो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। निगेटिव की क्या शर्त है, नहीं, ना, मत शब्द आना चाहिए। कहीं ना तो ना नहीं नजर आ रहा है, ना तो नहीं नजर आ रहा है, ना तो मत नजर आ रहा है। सेंटेंस यानी कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव कट गया, बचा अफर्मेटिव या नेगेटिव। नेगेटिव साफ साफ नजर आ रहा है, नहीं शब्द आया हुआ है और ना, नहीं, मत शब्द आता है तो सेंटेंस नेगेटिव होता है। अगर आप सेंटेंस में ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है या मेन इंट्रोगेटिव है, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सेंटेंस पहचान लेंगे, जैसे
मैं पढ़ा सकती हूँ, अफर्मेटिव। मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, नेगेटिव। क्या मैं पढ़ा सकती हूँ, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। मैं क्यों पढ़ा सकती हूँ, मेन इंट्रोगेटिव। मैं किसे पढ़ा सकती हूँ, मेन इंट्रोगेटिव। माता जी खाना बना सकती हैं, अफर्मेटिव। माता जी खाना नहीं बना सकती हैं, नेगेटिव। क्या माता जी खाना बना सकती हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या माता जी खाना क्यों बना सकती हैं, मेन इंट्रोगेटिव हो गया। मैं जा सकती हूँ, अफर्मेटिव। मैं नहीं जा सकती हूँ, नेगेटिव। क्या मैं जा सकती हूँ, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। मैं क्यों जा सकती हूँ, मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं कब जा सकती हूँ, ये हमारे मेन इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर कैन में 4 टाइप सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, मेन इंट्रोगेटिव। तो हमारे स्ट्रक्चर भी 4 होंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा कैन का तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। सेंटेंस कैन का निगेटिव होगा तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। सेंटेंस कैन का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। सेंटेंस अगर कैन का मेन इंट्रोगेटिव होगा तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। कैन का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मैं जा सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, यानी से अगर हिंदी सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या शब्द से होगी तो सबसे पहले कैन लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट फॉर नहीं, ब्रैकेट में जो नॉट लिखा है इसका मतलब होता है नॉट फॉर नहीं, मतलब नहीं आया होगा तो नॉट लिखेंगे और अगर नहीं आया होगा तो छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा सकते हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में नहीं आया है तो यहाँ पर आया है तो सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, लेकिन ना नहीं आया होगा तो छोड़ देंगे। जैसे क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा सकते हैं, नहीं शब्द हट गया तो फिर यहाँ पर अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट को छोड़कर हम वर्ब को लिख देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड। जो इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी सेंटेंस में यूज हुए होंगे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में लिखते हैं मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंस में यूज हुआ होगा सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कैसे है, कैसे का हाउ होता है, अगर क्यों होता तो वाई लिख देते, और अगर कब होता तो व्हेन लिख देते। इंट्रोगेटिव वर्ड आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं। यहाँ भी नॉट फॉर नहीं का मतलब सेम, नहीं आया होगा तो लिख देंगे, नहीं आया होगा तो नहीं लिखेंगे। हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं, नहीं आया है तो छोड़ देंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस कैन लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं छोड़ देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्योंकि नॉट इसमें नहीं आया है। अगर यही क्वेश्चन को बोल दिया जाए हम उसका अपमान कैसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं लगा दें तो फिर ये नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नॉट फॉर नहीं ब्रैकेट में ही रहेगा, प्लस में हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लस में होगा तो कंपलसरी है कि मुझे लिखना ही है, और अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का मतलब है नॉट फॉर नहीं, मतलब नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ स्ट्रक्चर आप सभी अच्छे से समझ चुके होंगे। सब्जेक्ट प्लस कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव, कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नहीं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन इंट्रोगेटिव है। अब जैसा हमारा सेंटेंस होगा वैसा स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट सेंटेंस है वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकती है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कैन का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वह के लिए ही और सी दोनों होता है, लेकिन मेल के लिए आया है तो ही, फीमेल के लिए आया है तो सी। कहाँ से कंफर्म होगा, लास्ट से, शक्ति है मतलब फीमेल है तो वह के लिए क्या लिखेंगे हम, सी प्लस कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ाना, टीच, ऑब्जेक्ट आपको इंग्लिश
अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकती है, शी कैन टीच यू इंग्लिश। यू भी हमारा ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू जो आपका है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश आपका जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हों जिनमें से एक डायरेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट हो, तो हम डायरेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट को बाद में, इनडायरेक्ट को पहले, डायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं। इस बात को मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ाते वक्त बताया था। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, तो दोनों के बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, तो हम सेंस के अकॉर्डिंग फॉर या टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ये भी लिख सकते हैं, शी कैन टीच इंग्लिश टू अस। अगर इंग्लिश पहले करेंगे, यू बाद में लिखेंगे, तो हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। मैं उनकी मदद नहीं कर सकती हूँ। निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, आई कैन नॉट। देखिए आई कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में, कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखते हैं। ये है आपका कैन नॉट और इसको कांट, कैन नॉट प्लस कांट। तो जहां पर हम कैन नॉट साथ में लिखते हैं, वहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में कांट भी लिख सकते हैं। आई कांट, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लिखें, या कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम कांट लिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं आई कांट या फिर आई कैन नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सहायता करना, हेल्प। उनकी, उनका, उनकी, उनके, वे क्या होता है, दे। ऑब्जेक्ट है तो कौन सा केस लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, दे का, देम। आई कैन नॉट हेल्प देम और आई कांट हेल्प देम। क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा सकते हैं? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। थर्ड, सबसे पहले कैन प्लस सब्जेक्ट बच्चे, द चिल्ड्रन। नॉट फॉर नहीं, आया होगा तो लिखेंगे, नहीं आया होगा तो छोड़ देंगे, आया है तो लिखेंगे नॉट। कैन द चिल्ड्रन नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म शोर मचाना होता है, मेक अ नॉइज। कक्षा में के लिए क्या होता है, इन, और कक्षा में इन दी क्लास। क्या चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा सकता है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले कैन लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट क्या है, चपरासी, दी प्यून। नॉट फॉर नहीं, नहीं है, नॉट नहीं आया है, छोड़ देंगे। वर्ब फर्स्ट फॉर्म घंटी बजाना, रिंग, प्रार्थना की घंटी, प्रार्थना की घंटी है, कैन दी प्यून रिंग दी प्रेयर बेल, प्रेयर बेल। क्या चपरासी प्रार्थना की घंटी बजा सकता है? कैन दी प्यून रिंग दी प्रेयर बेल। हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? मेन इंट्रोगेटिव है तो मेन इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। कैसे को हम क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं इंग्लिश में, प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट हम, वी। नॉट फॉर नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे, वर्ब लिखना है। अपमान करना, इंसल्ट, उसका, हिम। हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी इंसल्ट हिम। मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ, आई कांट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ा सकती हूँ? कैन आई टीच यू। क्या मैं आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ? कैन आई नॉट टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ा सकती हूँ? वाई कैन आई टीच यू। मैं आपको क्यों नहीं पढ़ा सकती हूँ? वाई कैन आई नॉट टीच यू हो जाएगा। मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं खाना बना सकती हूँ,
हूँ, आई कैन कुक द फूड, मैं स्कूल जा सकती हूँ, आई कैन गो टू स्कूल। ऐसे सेंटेंसेस हमारे कैन में बनेंगे। दिस इज कैन। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकती हूँ आदि शब्द आए और वाक्य से कार्य को करने की क्षमता, योग्यता, सामर्थ्य मीन्स एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर प्रकट हो। योग्यता को एबिलिटी बोलते हैं, क्षमता को कैपेसिटी और सामर्थ्य को पावर या फिर पावर को सामर्थ्य या फिर शक्ति बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट वन नहीं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट वन नहीं वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो किसी प्रकार का आज की क्लास से या फिर प्रीवियस क्लासेस से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करूंगी, आपके डाउट को क्लियर करने की भी कोशिश करूंगी। तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली के साथ आप लोग शेयर करिए और इंग्लिश बोलना सीखिए। अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए और मेरा सपोर्ट करिए और अपनी ब्लेसिंग मुझ पर बनाए रखिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, बट प्रैक्टिस आप लोग घर पर जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे या अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। लेट डिज़ायर, लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट, कैन से जितने भी सेंटेंस आपके माइंड में बनते हैं, जितने भी प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, बनाइए और सॉल्व करिए। बैठे रहिए, आंख बंद करके सोचिए, चलो चलें, लेट्स गो, चलो ना चलें, लेट्स नॉट गो, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, आप क्या कर सकती हैं, व्हाट कैन यू डू, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो। व्हेन यू हैव फ्री टाइम, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो बार बार प्रैक्टिस को बैठे रहते हैं, तो आप बार बार सेंटेंस को या फिर यूज को या फिर स्ट्रक्चर को रिवाइज क्या करिए। जिन हिंदी वाक्यों की शुरुआत चलो या शब्द से हो और वाक्य से कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, वहां डिजायर का यूज होता है। लेट्स वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट्स नॉट वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट वन वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड कैन सब्जेक्ट नॉट वन वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लीज प्लस डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे फ्री टाइम में आप लोग आंख बंद करके या फिर विदाउट कॉपी खुद से बोल करके जहां पर कोई ना हो और प्रैक्टिस करिए। If you will work hard and if you will practice with me, then sure one day you will become a good English speaker.